हाल दिला ने सुना मोटे उत्ते सिर रखते राहे रोमाते हो नारे रोमाते राहे रोमाते गले लग जा तू सिर उत्ते हाथ रखते हाल दिला ने सुना मोटे उत्ते सिर रखते शामा वे कुंडला वालिया मैं तेरिया सोनी राधा वालिया मैं तेरिया शामा वे कुंडला वालिया मैं तेरिया सोनी राधा वालिया मैं तेरी तेरा हाल दिला ने सुना मोटे उत्ते सिर रखके तेरा हाल दिला ने सुना मोटे उत्ते सिर रखके तू जाने जाए मुखड़े दी जाने दिखा जा शामा जाने दिखा जा शामा हो राता ने कमा दिया तेरिया हो राता ने कमा दिया तेरिया शामा वे कुंडला वालिया मैं तेरिया शामा वे कुंडला वालिया मैं तेरिया सोनी राधा वालिया मैं तेरिया शामा वे कुंडला वालिया मैं तेरी तेरा हाल दिला ने सुना मोटे उत्ते सिर रखते तेरा हाल दिला ने सुना मोटे उत्ते सिर रखते जाने जाए मुखड़े दी जाने दिखा जा शामा जाने जाए मुखड़े दी जाने दिखा जा शामा हो राता ने कमा दिया नेरिया हो राता ने कमा दिया नेरिया शामा वे कुंडला वालिया मैं तेरिया शामा वे कुंडला वालिया मैं तेरिया सोनी राधा वालिया मैं तेरिया सोनी राधा वालिया मैं तेरी तेरा हाल दिला ने सुना मोटे उत्ते सिर रखे तेरा हाल दिला ने सुना मोटे उत्ते सिर रखे तेरा हाल दिला ने सुना
बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत में मनु शतरूपा की 3 बेटियों का वंश पहले बताया है, बेटों का वंश बाद में सुनाया है। तीनों में मछली बेटी देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ है। कर्दम जी ने विवाह के समय में ही एक शर्त रख दी कि देखिए, प्रथम संतान होते ही मैं विरक्त हो जाऊंगा। शर्त मान ली और देवहूति का विवाह हो गया। अब विवाह हुआ, विवाह होते ही तुरंत कर्दम जी तो तपस्यारत हो गए। देवहूति जी ने जितना भी श्रृंगार किया सब उतार कर रख दिया और पति की सेवा में लग गए। अब बड़े दूर तक तपस्या चली। एक दिन कर्दम जी ने अपने नेत्रों को खोला और सामने अपनी पत्नी को देखा तो गदगद हो गए। देखिए, उसने अपना ध्यान नहीं रखा। नहीं तो आजकल श्रृंगार के बिना माताएं बहनें रह नहीं पाती हैं और वो बेचारे, उनके लिए उन्होंने सारे श्रृंगारों को उतार करके केवल और केवल पति की सेवा। आजकल साध्वी बहुत टहल रही है, बहुत देखेंगे ये साध्वी जी वो साध्वी जी। साध्वी किसी लाल वस्त्रधारी स्त्री को नहीं कहा गया है साध्वी। ये जो व्यासपीठ से प्रवचन करने लग जाए वो साध्वी है। साध्वी जो अपने पति से प्रीति करे, पति की सेवा को ही परम धर्म माने, वह साध्वी है। तुष्टो हमद्य तव मान विमानताया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुहृत्स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। गदगद हो गई कर्दम जी और कहा, हरि मनु पुत्री, तेरी सेवा से हम बड़े प्रसन्न हुए। वरदान मांगो, क्या चाहती हो? देवहूति मैया ने कहा, भगवान, एक गृहस्थी को क्या चाहिए? संतान, तो आप कृपा करके संतान देते तो बढ़िया है। तुरंत कर्दम जी समझे और एक विमान तुरंत बनाया है। विमान बना करके कहा, अमुक स्थान पर ले चलो। ऐसा अद्भुत विमान था, उस विमान में बैठने में देवहूति घबरा रही थी। तो उसमें विमान में बैठने में जब हड़बड़ाहट थी तो उन्होंने क्या किया, तुरंत कर्दम जी महाराज ने एक सरोवर तैयार किया और कहा, देवी जाकर के आप पहले इसमें स्नान करो। निमज्जास्मिन् हृदय भीरु विमानमिदमारुह। कर्दम जी ने कहा है कि पहले सरोवर में स्नान करो। और जो ही सरोवर की ओर बढ़ी हैं, तुरंत हजारों सराएं वहां पर आ गई हैं और दिव्य देह चमकने लगा। ऐसा उन स्त्रियों ने उनको चमकाया है। इसके बाद श्री कर्दम जी महाराज ने कहा कि अमुक स्थान पे ले चलो। वह विमान अमुक स्थान पर गया है।
अब वहां पर जाने के बाद क्या हुआ कि उनके 9 बेटियों का जन्म हुआ है। अब एक दिन करदम जी विचार करने लगे, अरे करदम, तुम तो फंस गए चक्कर में। शादी के पहले तुमने क्या संकल्प लिया था कि एक संतान होने के बाद मैं बाबा हो जाऊंगा, और यहाँ पर 9 संतानें हो गई, तू तो फंस गया बेटा। अब जैसे ही जाने लगे करदम जी महाराज, तुरंत भगवती देवहूति ने पकड़ लिया चरण। भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने कहा, देखो देवी, मैंने पूर्व में ही तुमसे शर्त रखा था हमने कि एक संतान होने के बाद मैं बाबा चला जाऊंगा, ध्यान दो अपने बातों को। तो उन्होंने कहा, ठीक है भगवान। ये हैं स्त्रियां, ये हैं पुत्रियां, इनका विवाह हो जाएगा। विवाह होने के बाद ये तो चली जाएंगी अपने ससुराल, फिर मेरे पास कौन होगा? तब करदम जी को स्मरण आया कि अरे भगवान ने तो हमसे कहा था कि करदम तुम विवाह कर, मैं तेरा पुत्र बन करके आऊंगा। सहाहं श्वांशकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहिताम्। अरे प्रभु ने हमें वचन दिया था कि मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। भगवान का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। भगवान घर में ही यदि बेटा बनकर आ रहे हैं तो मैं जंगल में जाकर के क्या करूंगा? जंगल में भी तो भगवान की प्राप्ति के लिए ही जाऊंगा ना। तो करदम जी रुक गए हैं और बोले, माखिदो राजपुत्रीथ आत्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवान्स्ते क्षरो गर्भं दूरात् संप्रतत्स्यते। मैं तो भूल ही गया था देवी, तू साक्षात नारायण की जननी बनने वाली है। तो दुखी मत हो, भगवान घर में आ रहे हैं। अब की बार देवहूति माँ के गर्भ में साक्षात रूप धारे हैं। कालांतर में देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। बोले कपिल भगवान की। कपिल भगवान के दिव्य दर्शन के लिए स्वयं विधाता ब्रह्मा जी आए हैं। अपने साथ में 9 ऋषि पुत्रों को भी लाए हैं। करदम जी ने बड़ा भारी स्वागत किया है। भगवान बड़ी कृपा की आपने। अब एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। मेरे घर में 9 बेटियां हैं और आपके साथ 9 बेटे आए हैं। अगर ये संबंध हो जाए तो बहुत बढ़िया जोड़ी बनेगी। ब्रह्मा जी ने कहा, जैसा आप चाहें। और इधर तुरंत 9 बेटियों का विवाह ऋषि पुत्रों से कर दिया है। कला देवी का विवाह मरीचि से हुआ, अनुसुईया का विवाह अत्रि से हुआ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से हुआ, ख्याति का विवाह भृगु जी से हुआ, शांति का विवाह अथर्वण ऋषि से हुआ, क्रिया का विवाह क्रतु से हुआ है, हविर्भु का विवाह पुलस्त ऋषि से किया है। पुलस्त ऋषि जी के ही विश्रवा के रावण आदि। तो यहाँ 9 बेटियों का विवाह करदम जी ने कर दिया। जब बेटियां ससुराल चली गई तो करदम जी बोले, देवी बेटियों का दायित्व तो पूरा हो गया, वो ससुराल चली गई, बेटा भी हो गया। अब मेरे सारे दायित्व तो पूरे हो गए हैं, इसलिए अपने राम तो चलते हैं, अब नहीं टिकेंगे। तो अब की बार माता देवहूति ने रोकने के लिए आग्रह नहीं किया है और करदम जी चल पड़े हैं। देखिए, घर में कितनी भी अनुकूलता हो, परंतु चतुर्थ चरण में
की आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। परिवार के लोग डांटे फटकारे, तब आप भागे तो क्या भागे? विरक्त सच्चा वैरागी वही है जो अपने आप ही चल पड़े। भगवान के चरण शरणों की ओर कर्दम जी की अनुकूलता देखिए। देवहूति जैसी बेटियां हैं और भगवान ही जिनके पुत्र के रूप में आए हों, उन्हें जंगल में जाने की आवश्यकता क्या है? लेकिन फिर भी कर्दम जी गए हैं। अब इधर क्या हुआ कि कर्दम जी तो चले गए। एक दिन एकांत में माता देवहूति ने अपने पुत्र या भगवान कपिल से प्रश्न किया है, निर्विण्णा नितरां भुवन सद इंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। माता देवहूति पूछ रही है कि हे प्रभु, संसार में जितना सुख मैंने भोगा, तो कभी कभी भोजन करते समय हमारे दांतों के द्वारा जीभ दबाई चली जाती है, बड़ा चोट लगता है, उस समय दर्द होता है। लेकिन उससे क्रोध में आकर अपने दांतों को तोड़ते तो नहीं है, यार बड़े दुष्ट हैं, देखो देखो। उस समय कोई भी कितना ज्ञान दे दे कि देखो कितने दुष्ट हैं तुम्हारे दांत, उस बेचारी छोटी सी जिह्वा को काट दिया इन्होंने। तो क्या किसी ने कभी हथौड़ा लेकर के 2-4 दांत हटाए क्या? क्योंकि वो हमारा अपना है। दंड किसी ने उसको नहीं दिया। जिह्वां क्वचित् संदशति सुदद्भिस्तद्वेदानायं कथमायुक्त्येत यदङ्गमङ्गेन निहन्यते क्वचित् क्रोध्यते कस्मै पुरुषः स्वदेहे। किस पर क्रोध करें, ये ज्ञान हो जाने से संत अजात शत्रु हो जाते हैं। वह किसी से वैर नहीं करता, क्योंकि सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। कपिल भगवान कहते हैं, माँ ऐसे संतों के संग रहने से सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हत्कर्ण रसायनाः कथाः तज्जोषणादाश्वपवर्गवत्मनि श्रद्धारतर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। उन संतों के बीच में जब बैठोगे तो 24 घंटे वो क्या करेंगे? वो मेरी महिमा सुनाएंगे। कपिल भगवान कह रहे हैं, हमारी कथा सुनाएंगे। नाम की महिमा, रूप की महिमा, स्वभाव की महिमा, प्रभाव की महिमा, भगवान की कृपालुता की महिमा, भगवान के करुणा में स्वभाव की महिमा इतना सुनाएंगे कि सुन करके आप उनके दीवाने हो जाएंगे। श्रद्धा रति भक्ति ही अपने आप भगवान की महिमा सुनकर के श्रद्धा उत्पन्न होगी, फिर धीरे धीरे प्रेम जागृत हो जाएगा। वही प्रेम बढ़ते बढ़ते विशुद्ध भक्ति के रूप में स्थित हो जाएगा। इसके बाद कपिल भगवान ने अष्टांग योगों का वर्णन किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। साधक को चाहिए कि सबसे पहले पावन भूमि का चयन करे। भूमि का प्रभाव भी मन में पड़ता है, इसलिए शुचौ देशे प्रतिष्ठाय विदितासन आसनम। पावन भूमि में बैठ करके आसन को जीत करके, पहला ही सुखदेव जी महाराज ने बताया ध्यान की विधि, जिताशनो जितश्वासो
सबसे पहले आसन को सिद्ध करने की आवश्यकता है। विशुद्ध भाव से प्राणायाम के द्वारा मन को शुद्ध करें, मन को शुद्ध करें। बाह्य और आभ्यंतर शुचि यह स्मरे पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करके अपने मन को स्वच्छ करें और फिर उनके चरणों से ध्यान शुरू करें। स्वनासात प्रवलोकन, ये सब बड़ा ध्यान की विधि बताई है और बहुत दिव्य रूप में बताया कि संतों का देखिए, भगवान को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, इसीलिए गुरु कैसा चाहिए? गुरु जो ज्ञान वैराग्य भक्ति से संपन्न हो, समन्वित हो। जब उसके अंदर ही ज्ञान वैराग्य और भक्ति नहीं है तो केवल भक्ति के इशारे पर आपको नचा करके वो लूट मार कर लेगा, लेकिन वास्तविक जो जीवन का लक्ष्य है, जीवन का परम लक्ष्य है, उस मार्ग में आपको नहीं ले जाएगा, क्योंकि उसे ही उसका ज्ञान नहीं है, वही वो नहीं कर रहा है। तो इसलिए उन श्रेष्ठ संतों का जिन्होंने भगवान को पकड़ लिया है, भाई किसी तार में करंट है, अब आपको भी करंट पकड़ना है, तो किसी ने जिसने उसको पकड़ लिया, आप उसके पैरों को पकड़ लें तो आपको भी करंट प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे महापुरुषों का आप चरण ग्रहण प्राप्त करिए। एक भक्त भगवान से बड़ी सुंदर बात कहता है, उमा दारू जोशित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। उमा दारू जोशित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। तो सबको नचाने वाले कौन है? तो भगवान नारायण है। एक भक्त ने बड़ी सुंदर याचना की, भगवान आप इस लीला मंच पर आपके द्वारा मैं आया, आपने ही मुझे भेजा, मैं भी आपकी लीला मंच का एक पात्र बन गया। भगवान यदि आपको मेरा अभिनय पसंद आया हो तो उसका इनाम दीजिए। भगवान ने पूछा क्या चाहते हो? भक्त बोला इस जन्म मरण से छुटकारा, यही दे दो। यदि आप कहें कि जो है आपको हमारा अभिनय पसंद नहीं आया तो इस रंग मंच पर दोबारा कभी भेजना। भाई अच्छा नहीं लगा तो आप दोबारा क्यों बुलाएंगे? तो दोबारा आप मत भेजना। तो ये सब बातें हुई तो भगवान भी विचार करेंगे कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। उसे भी बड़ा बढ़िया कहा कि बार बार इस जन्म मरण की इस चक्कर में कौन पड़ेगा। तो देवहूति माँ सुन करके प्रसन्न हो गई है और कहा बेटा तुम्हारे सारे उपदेश का सार केवल मैंने एक ही निकाला है। अहो बतश्व बचतो करिया यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुराज्ञा ब्रह्मानुचूर्णाम गुणन्ति येते। माता देवहूति कहती है कि यदि कोई चांडाल भी हो और वो भगवान के नाम का आश्रय ले ले, जिसकी वाणी में सतत भगवान का स्मरण होता है, तो वह चांडाल भी श्रेष्ठ है। जो नाम का आश्रय लेकर के अपने कुटुंब का कल्याण करने में समर्थ हो गया है। और दूसरी ओर चाहे जितना भी कोई तपस्वी हो, मनस्वी हो, ब्राह्मण ही क्यों ना हो, परंतु भगवत प्राप्ति से, भगवत पादार बिंद से विमुख हो गया,
वह केवल ब्राह्मणत्व का अभिमान लेकर बैठा है, तपस्या का अभिमान लेकर के बैठा है, कल्याण करने में वह समर्थ नहीं हो पाएगा। क्षेमं न विन्दन्ति विनाश दर्पणं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। ऐसा कहकर के देवहूति मां ध्यान मग्न होकर के बैठ गई है। मनु महाराज की बड़ी बेटी जो आकृति है, उनका विवाह रुचित प्रजापति के साथ हुआ। पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के, पुत्रिका धर्म क्या है, विवाह कर दिया, बेटी के गर्भ से प्रथम संतान जो होगी वो हमारी होगी, तो यह पुत्रिका धर्म। तो इनका विवाह हुआ, इनके घर में साक्षात भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ, इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैत्रेय मुनि विदुर जी को ये प्रसंग सुना ही रहे थे। क्या कह रहे हैं? बोले विदुर जी, देवहूति मां की जो 9 बेटियां हुई, उनमें अनसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ। उनकी कोई संतान नहीं हुई, तो उन्होंने क्या किया कि तप किया, तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों प्रकट हो गए। अब अत्रि से कहा कि वरम ब्रूयात्। अत्रि मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैंने तो एक को ही पुकारा था, आप 3 कैसे आ गए? बोले देखो भाई, हम देखने में 3 हैं, वस्तुतः हम एक ही हैं। सभी ने आशीर्वाद दिया, तो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा जी, भगवान शिव के अंश से दुर्वासा मुनि और भगवान नारायण के अंश से अनसुईया मां के गर्भ में साक्षात भगवान दत्तात्रेय का आविर्भाव हुआ है। दत्तात्रेय मुनि भगवान के अवतार हैं। सोमो भूत ब्रह्मणोषेण तत्तो विष्णोस्तु योगविद दुर्वासाः संकर्ष्यांशो निबोधां गिरशः प्रजाः। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी जो प्रसूति देवी हुई, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। जिनकी 16 बेटियां हुई, उन 16 बेटियों में 13 कन्याएं जो हैं वो धर्म की पत्नी बनी। उनमें धर्म की मूर्ति नामक जो पत्नी थी, उनके गर्भ से नर और नारायण भगवान प्रकट हुए। बोले नर नारायण भगवान की, जो आज भी बद्री विशाल में हैं। स्वाहा नाम की बेटी अग्निदेव को ब्याही गई, स्वधा नाम की बेटी पितरों को ब्याही गई। इसलिए स्वाहा और स्वधा दोनों का स्मरण करने से हमारा कुल, हमारे कुल के जो भी पितर हैं वो सब तृप्त रहते हैं, आनंद में रहते हैं। इधर बताया कि एक बेटी जो है वो भगवान शंकर को ब्याही, जिसका नाम सती है। शिव पत्नी सती, उनको कोई संतति नहीं हुई, क्योंकि एक बार उन्होंने, क्या हुआ, दक्ष ने भोलेनाथ का अपमान कर दिया। भोलेनाथ का जब अपमान कर दिया तो भगवती सती इस बात को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने अपने शरीर को योगाग्नि के द्वारा छोड़ दिया। विदुर जी चौंक गए। मैत्रेय जी से पूछा, भगवान आश्चर्य की बात है, भगवान भोलेनाथ परम सुशील हैं, करुणावतार हैं, दया की मूर्ति है, जो शिव का अर्थ ही कल्याण है, वह ऐसे कल्याण स्वरूप भगवान शिव से भला दक्ष ने द्वेष क्यों किया? और इतना द्वेष किया कि जिसके फलस्वरूप माता सती को अपना प्राण त्यागना पड़ा। कृपा करके यह पूर्ण बात हमें बताइए। मैत्रेय जी कहते हैं, तो सुनो विदुर जी,
एक बार पितामह ब्रह्मा ने समस्त देव परिवारों के बीच में अपने प्रिय पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। प्रजापति का पद पाते ही बड़ा अहंकार हो गया दक्ष को। अभिमान से ग्रसित होकर के स्वागत समारोह का आयोजन किया दक्ष प्रजापति ने। उसमें सभी लोग आए। दक्ष प्रजापति ने जब सभा में प्रवेश किया तो सभी सभासदों ने खड़े होकर के सम्मान किया है। दक्ष के अहंकार ने चारों तरफ दृष्टिपात किया तो उसमें देखा कि 3 लोग खड़े नहीं हुए। ध्यान से देखा तो भगवान विष्णु दिखाई दिए। बोले कोई बात नहीं, दादाजी हैं। नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी की ओर देखा, अरे कोई बात नहीं, पिताजी हैं। अब जैसे ही शंकर भगवान की ओर देखा, अरे ये तो मेरा दामाद है, मैंने इसको अपनी बेटी सती ब्याही है, इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया। बस गद्दी पर बैठते ही भाषण देना प्रारंभ कर दिया। सूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहात्मयः साधूनां कुरुतो वृत्तं नाट्यानां चमत्कारात्। दक्ष ने कहा, सावधान होकर के सभी लोग सुनो, केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि सभ्य समाज में कोई एक भी असभ्य आ जाए तो पूरी सभा को मटिया मिट कर देता है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अब सभी ने सोचा कि भाई ये कौन असभ्य आ गया। तो कह रहा, सब लोग इधर उधर क्या देख रहे हो, ये शंकर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। अमंगल ही अमंगल इसका स्वरूप है। शिष्टाचार इसको कैसे आए, 24 घंटे भूत प्रेत के पास तो रहता है। अरे ये तो कलंक है हमारे लिए। अयम तु लोकपालानां यशोगुणो निरपत्रपः। लोकपालों में हमारी यश प्रतिष्ठा को यह धूमिल कर रहा है। अब खूब वहां पर तनातनी चली। देखिए भगवान करुणावतार है। एक बार भूत प्रेत सब भोलेनाथ के पास पहुंच गए। भगवान, किसी के घर में हम जाते हैं, घुसने की कोशिश करते हैं तो सब छू मंतर करके हमको भगा देते हैं मार मार के। तो अब बताइए, आपने रचना तो हमारी कर दी, हम कहाँ जाएं? तो उनका हमारे पास आ जाओ। एक बार सांप बिच्छू पहुंच गए। भगवान, आपने हमारी रचना तो कर दी, हम जिसके घर में जाते हैं वो हमको मार मार के लाठी से खत्म कर देता है। अब बताइए हम कहाँ रहे? भगवान ने कहा, आओ। भुजगेंद्र हारम। भगवान भुजग को भी अपने गले का हार बना लेते हैं। तो आज अभिमान में रखा हुआ दक्ष भगवान शंकर को देख रहा है तो अभिमान के कारण दोष ही दोष भगवान शंकर में उसे दिखाई पड़ रहा है। भगवान को बंदर की आंख वाला कह रहा है। दक्ष बोला, अरे मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या का विवाह इससे कर दिया। अरे वो तो ब्रह्मा जी ने कह दिया, नहीं तो मैं करने वाला थोड़ी नहीं था। ये बंदर की आंख वाला शंकर और मेरी बेटी मृगलोचनी। अब क्या हुआ, बंदर की आंख वाला कहे तो नंदी जी जो थे वो चुपचाप नहीं बैठे। उन्होंने कहा, चुपचाप कैसे बैठ लूंगा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, कोई पाप गौ घात समाना। नंदेश्वर बोले, भगवान आपकी निंदा सुनने वाले को गौघात का पाप लगता है। मैं आपका दोष न तो देख सकता हूं और ना ही सुन सकता हूं। अब क्या हुआ, इतना दुस्साहस बढ़ गया दक्ष का कि दक्ष ने भगवान भोलेनाथ को शाप दे दिया। आज के बाद किसी भी यज्ञ में शंकर को कोई भाग ना मिले। जब शाप दे दिया तो नंदीश्वर से रहा नहीं गया। अरे दक्ष, मुझे कितनी देर से मैं देख रहा हूं, बड़ 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 बड़